तो कांग्रेस ने केंद्र में मल्लिकार्जुन को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया, राज्यसभा में भूमिका वही निभाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश कैसा अछूता रहेगा? मध्य प्रदेश में भी विपक्ष के नेता कमलनाथ होंगे। कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, यानी कमलनाथ के जिम्मे ही सब कुछ, और कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस, कमलनाथ के हाथ में पूरी कमान कांग्रेस की। कई नेताओं के टूटे हैं अरमान। दरअसल लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि आखिर पीसीसी चीफ यदि कमलनाथ रहते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी और को मिल जाएगी। नाम बहुत चले, गोविंद सिंह से लेकर ब्रजेंद्र राठौर, और फिर यह भी हमने देखा बाला बच्चन, या फिर बाकी नेताओं की बात करें विजय लक्ष्मी यादव, सज्जन वर्मा की चर्चा भी थी। हालांकि सज्जन वर्मा मना कर चुके थे कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, पर अंततः अब हो सकता है कि थोड़े दिन में आपके सामने भी पूरी चीजें होंगी कि कमलनाथ ही क्यों रहेंगे और नाथ ही सब कुछ रहने वाले हैं। ये बिल्कुल लगभग तय हो गया है। नाथ के भरोसे कांग्रेस रहेगी, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के सामने, सरकार के सामने विपक्ष की भूमिका कमलनाथ ही निभाएंगे, क्योंकि 22 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा है। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो पीसीसी चीफ इसलिए भी रहेंगे कि शायद कमलनाथ से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जो लोगों को जोड़कर चले। तो अब घोषणा होना बाकी है। वैसे तो बने ही हुए हैं, यानी हटेगा कुछ नहीं, बने रहेंगे। चलिए सुन लेते हैं, यदि ऐसा होता है तो फिर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का और क्या कहना है कांग्रेस का, सुनिए। देखो, एक फिल्म के गाने की लाइन है, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। कांग्रेस की ये स्थिति केंद्र में भी है और राज्य में भी है। वहाँ एक लड़का मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो बीमार माँ को कमान दे देता है। फिर माँ को लगता है मैं नहीं संभाल पा रही, तो फिर प्रस्ताव आ जाता है कि उसी कमज़ोर मानसिक रूप से व्यक्ति को फिर से कमान दे दी जाए। उसके अनुसरण कर रहे हैं कमलनाथ जी, पक्के चेले हैं। नेता प्रतिपक्ष मैं रहूँगा, मुख्यमंत्री मैं रहूँगा, अध्यक्ष मैं रहूँगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ। लोकतंत्र समाप्त हो गया कांग्रेस में। देखिए, इस तरह के जो फैसले हैं हमारा हाईकमान लेता है, और जब तक उनके ऊपर जिम्मेवारी है उसका वो निर्वाह कर रहे हैं और अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। पार्टी संतुष्ट है। बीजेपी जो है अपनी दुकानों से त्रस्त है, वो जो है चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, इसलिए जो है वो बार बार कांग्रेस के खिलाफ अफवाहें फैलाते रहते हैं और इस तरह से अपने अफवाह तंत्र की टेस्टिंग करते रहते हैं। भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे वो दोनों पदों पर है और रहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या है, आला कमान तय करता है। लेकिन जो खबरें हैं वो उसके मुताबिक आला कमान लगभग अपना मन बना चुका है, और जब मन बनाएगा तो बार बार होती है कि लोकतंत्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लोकतंत्र की बात ही ना करें बीजेपी। अब बीजेपी भी वही बात कांग्रेस से कह रही कि आपके यहाँ कहाँ लोकतंत्र है, सब कुछ तो आप है। इस वक्त मेरे साथ राम पांडे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सुनील श्रीवास्तव, हमारे एडिटर चीफ, और एक और मेहमान जुड़ेंगे उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज पटेलिया सर भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राम पांडे जी, क्या सब कुछ कमलनाथ, नाथ ही नाथ? जी जी, तब आप क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन यही है, क्या लगभग ये तय, जैसी खबरें आ रही हमारे पास कि नाथ पर ही जिम्मेदारी रहेंगी, तो उन लोग के अरमानों का क्या होगा जो सजा कर बैठे थे? ये नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल, दोनों वही है। हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है? वही जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो विधानसभा के बाहर सवाल करता है, और जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो विधानसभा के अंदर सवाल करता है। और यदि एक ही आदमी विधानसभा में और विधानसभा के बाहर दोनों जगह सवाल कर ले तो क्या आपत्ति है? और हमारी संसद तो बगैर नेता प्रतिपक्ष के चल रही है पिछले 6 साल से, वहां तो कोई नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं। जब बगैर नेता प्रतिपक्ष के देश चल सकता है तो यहाँ मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के ऊपर क्यों इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं? और प्रधानमंत्री जो कमलनाथ जी है उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, 40 साल से वो सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनके लिए ये दोनों पद संभालना बहुत छोटी बात है, आराम से संभाल सकते हैं, उनका अनुभव है। और लेकिन उनको कौन संभालेगा जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए? क्या उम्मीद लगा के बैठे? नेता प्रतिपक्ष होता क्या है, सवाल ही तो करना है, और सरकार को कौन सी बात मानना है? वो 50 लोग सीढ़ी में मर गए तो क्या कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे या परिवहन मंत्री इस्तीफा दे देंगे? परिवहन मंत्री तो दावत कर रहे थे, उज्जैन में मर गए, आबकारी मंत्री ने क्या इस्तीफा दे दिया, वहाँ 30 लोग मुरैना में मर गए। तो सवाल ही तो पूछ रहा है नेता प्रतिपक्ष को जाके वहाँ कि भाई ये शहडोल में बच्चे क्यों मर गए, मुरैना में शराब से क्यों मर गए,
सीधी में बस खाई में गिरने से क्यों भर गए, पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, सरकार को कोई जवाब तो देना नहीं है, ना मंत्री को इस्तीफा देना, ना मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं और सीधी में 50 बच्चे मर गए। मतलब एक ही व्यक्ति दोनों जगह सवाल करता रहे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बाकी लोग इंतजार करते रहे। चलिए उमेश शर्मा जुड़ गए मेरे साथ, प्रवक्ता। उमेश जी, लगभग अब कांग्रेस ये बात करती रही कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि लोकेंद्र पारासर जी ये कह रहे थे कि लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, सब कुछ तेरे हवाले कमलनाथ जी, नाथ ही नाथ कमलनाथ। एक तो मनोज जी मैं सुन नहीं पाया हूँ कि कौन से राम पांडे जी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस के। क्या शुभ नाम बताया? राम पांडे। राम पांडे जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के जो पद को बहुत ही दो कौड़ी का बता दिया, बिल्कुल ही टुच्चा, बिल्कुल ही औछा बता दिया। और उन्होंने ये भी चिन्हित कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष करना क्या होता है, सवाल ही तो पूछना होता है। उनके कहने का मतलब ये कि एक औपचारिकता भर है। यही कठिनाई है मनोज जी कांग्रेस पार्टी की। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की हम अपेक्षा करते हैं। हम अपेक्षा करते एक आक्रामक विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। हम सत्ता पक्ष होने के बावजूद ये अपेक्षा करते हैं कि जो विपक्ष है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि तीखा होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, सरकार की घेराबंदी करने का मादा उसमें होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे कि नेता प्रतिपक्ष होता क्या है ना, तो ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इनके नजर में नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं होता है। एक बात तो मनोज जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी के मित्रों का जो बौद्धिक ज्ञान है वो किस स्तर का है कि वे नैतिक या नेता प्रतिपक्ष की अहमति ही नहीं समझ रहे और वो सीधे शब्दों में तो नहीं कह पा रहे। पर मेरे पंडित जी मित्र ये कहना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी को क्या है, अगर नेता प्रतिपक्ष बना भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो खैर ये उनका विषय है कि वो अपने नेता को गौना मानते हैं, ये उनका विषय है कि वो नेता प्रतिपक्ष को गौना मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और कांग्रेस की कठिनाई यह है, कांग्रेस जो पाताल में जा रही है, अवसान में जा रही है, कांग्रेस पार्टी का जो पतन हो रहा है उसका कारण यही है। पर वो कह रहे थे कि नेता हमारा संसद में भी कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अरे आपकी तो पार्टी में नेता तो करता कोई नहीं है। आपकी पार्टी में जो घमासान चल रहा है वो इसी बात को तो लेकर चल रहा है कि कोई सहयोगी नेता नहीं मिल रहा है। फिर ये उनकी कांग्रेस पार्टी का तो आपके लिए तो अच्छा है। वो कहते हैं कि बीजेपी चाहती नहीं है कोई विपक्ष अच्छा मजबूत हो जाए, लेकिन वो भी नहीं चाह रहे कि आपके सामने हम विपक्ष के रूप में काम कर लें। राम पांडे जी कह रहे नेता प्रतिपक्ष होता क्या है, दो कौड़ी का पद है। उनका कहने का भाव यही है ना, भाषा उनकी सही नहीं था पर भाव तो यही है कि दो कौड़ी का पद होता है। काम क्या होता है उसको सवाल पूछना, केवल सवाल पूछना नहीं होता है पांडे जी। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सड़कों पर जन क्रांति करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है, जो कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हम तो सरकार में भी 15-17 साल से हमने बताया था कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है। सुंदरलाल पटवा ने बताया, कैलाश जोशी जी ने बताया, विक्रम वर्मा ने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में सरकार के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि 17-18 सालों से हम सरकार में बैठे, क्योंकि जिस समय हम विपक्ष में थे। सही है। चलिए आपने सही बात कही उमेश जी। मैं लौटता हूं आपके पास और इस वक्त मेरे साथ शिवनराव पटरिया सर भी जुड़ गए। सर मैं लौट रहा हूं, 1 मिनट बने रहिएगा आप प्लीज मेरे साथ। सुनील भाई, ये जो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो लगभग जो आपके पास भी खबरें हैं कि अब एक ही नेता दोनों जिम्मेदारी निभाएंगे, यानी कांग्रेस के नाथ और नाथ की कांग्रेस। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर खींचतान हुई थी और एक लॉबिंग शुरू हो गई थी, चाहे हम विजय लक्ष्मी साधो की बात करें, चाहे ब्रजेंद्र सिंह राठौर की बात करें, बुंदेलखंड के कई कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र तक लिख दिया था, बाला बच्चन भी इस लॉबिंग में लगे हुए। तो बहुत सारे नेता थे कांग्रेस के जो लॉबिंग शुरू कर दी थी जब कमलनाथ ने कहा था कि एक पद वो संभवतः छोड़ सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें हैं, क्योंकि जिस प्रकार की खींचतान है पार्टी में, तो अब ये माना जा रहा है कि कमलनाथ को ही दोनों पदों पर जवाबदारी दी जाएगी और कमलनाथ ही दोनों पदों का निर्वहन करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर राम पांडे जी की टिप्पणी है या फिर उमेश जी की टिप्पणी है, अगर हम मनोज जी देखें तो जमुना देवी जी जब नेता प्रतिपक्ष थी और उसके बाद जब उनकी तबीयत नासाज हुई थी तो उप नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी चौधरी राकेश सिंह के पास थी। लंबे समय तक चौधरी राकेश सिंह ने उस जवाबदारी का निर्वहन किया। बाला बच्चन को भी उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, बाला बच्चन ने भी लंबे समय तक उपनेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी का निर्वहन किया। हालांकि जब अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे उस दौरान कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से और बहुत यहां पर संगठित होकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अविश्वास प्रस्ताव भी अजय सिंह के कार्यकाल में आया।
तो कांग्रेस को अगर हम देखें मनोज जी, लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष पार्ट टाइम जैसा ही कांग्रेस में चल रहा है, सिर्फ अगर अजय सिंह का हम कार्यकाल छोड़ दें तो। जी, जी। तो कांग्रेस जिस प्रकार से राम पांडे जी कह रहे हैं कि सिर्फ सवाल पूछना है, नहीं, तो या लेकिन तो सुनील जी ये कितना दिलचस्प है, मतलब राम पांडे जी एक प्रवक्ता है कांग्रेस की, और वो कह रहे हैं कि मतलब क्या, उससे होता क्या है, क्या करेगा, एक सवाल पूछ लेगा आदमी, ये है बिल्कुल मनोज जी, इससे समझ आता है कि विपक्ष है क्या। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक एक पद होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, सरकार को घेरने की सदन में एक अधिकृत व्यक्ति होता है। अब अगर संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है, तो वो बीजेपी के कारण नहीं है, आपके पास उतना बहुमत नहीं है, उतनी संख्या बल नहीं है, इस कारण से नहीं है। आपने नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बनाए हुए है मल्लिकार्जुन खड़गे को, गुलाम नबी आजाद जी ये संभाल रहे थे अभी तक दायित्व वहां पर। तो कुल मिलाकर अगर मनोज जी हम कहें, कांग्रेस को लेकर समस्या यही है कि कांग्रेस अपनी जवाबदारियां नहीं समझ रही है। नेताओं को आज हम देखें, अगर कांग्रेस की जिक्र कर रहे हैं जिस प्रकार से, कमलनाथ को इसीलिए संगठन चाह रहा है कि दोनों पदों पर कमलनाथ यहां रहें, क्योंकि कमलनाथ के सामने कोई भी इस प्रकार की अनुशासनहीनता या फिर कमलनाथ से बड़ा अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कांग्रेस की राजनीति में नहीं है। अगर कमलनाथ से इतर अगर सोचते भी हैं तो ना तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ऐसा कोई चेहरा नजर आ रहा है, और ना ही नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर किसी और को मौका दिया जाता है, तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें या नेता प्रतिपक्ष। मनोज जी, जो कांग्रेस की लड़ाई है वो सड़कों पर आ जाएगी, और जिस प्रकार से गुटबाजी दिखेगी वो कांग्रेस को भी इसका अंदाजा है, और कांग्रेस नहीं चाहती कि इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में आए। हालांकि आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमने नजारा भी देखा है, बैठक के दौरान किस प्रकार से हाथापाई हुई है। हालांकि वो कहेंगे कि आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी का, इस प्रकार के विचार रखते हैं, लेकिन ठीक है, कांग्रेस अगर इतनी गंभीर नहीं है इन मुद्दों पर, तो फिर कांग्रेस की जिस प्रकार की चलिए स्थिति है, कितना इसी मुद्दे पर बात करें। अनुराग पटेरिया सर जुड़े मेरे साथ। सर आपका बहुत स्वागत है, और विनम्रता से आपको चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है अब ऐसा है, लगभग तय हो गया है कि कमलनाथ ही दोनों पदों पर रहेंगे, तो ऐसे में बाकी लोगों को मौका कब मिलेगा, और क्या जिस तरह से अभी राम पांडे कह रहे थे कि विपक्ष की कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती है, और यदि वो दोनों पद संभालते हैं तो बाहर आएंगे सड़क पर तो भी भाई पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते सवाल कर लेंगे, अंदर जाएंगे तो विपक्ष के नाते कर लेंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तो सफलता आपको बहुत से लोगों के साथ बांटना चाहिए। सफलता यानी आप अपने सिद्धि के शिखर के शीर्ष पर बैठे हों। आज कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, तमाम तरह के तमगे उनके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो एक कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि पावर को अगर वो शेयर करें तो कांग्रेस के हित में जाएगा। दरअसल ये डर हमेशा बना रहता है कि अगर एक की जगह दो लोग आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होंगी, जो स्टेटस को है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, और सबसे अगर महत्वपूर्ण लोगों में से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे प्रदेश को जानते हैं, चाहे वो सुरेश पचौरी हों, चाहे अजय सिंह हों, चाहे अरुण यादव हों। ऐसे तमाम नेता हैं जो महत्वपूर्ण स्थिति में लाए जा सकते हैं, और एक से अधिक लोग उपलब्ध हो सकते हैं कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ग्रीड जिसे कहते हैं ना, आपके मन के लोभ होता है कि मैं ही सब कुछ काबिज रहूं, मेरे हाथ में सब कुछ रहे। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस इसी दिक्कत का शिकार होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जी जी ठीक सर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। राम पांडे जी, आप कह रहे थे कि विपक्ष का जो नेता होता है उसको करना क्या है, लेकिन जब देश की बात आती है या प्रदेश की बात आती है तो आप कहते हैं दो लोग प्रदेश चला रहे हैं, दो लोग देश चला रहे हैं। आपके यहां तो एक ही व्यक्ति सब कुछ चला रहा है। जी देखिए, पहले तो बोलने का अर्थ समझिए। कुछ बातें बोली जाती है, कुछ व्यंग्यात्मक रूप में बोली जाती हैं। अब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने इतनी बकवास की, और मैं तो यही कहूंगा कि मूर्ख बैठे हुए हैं जिनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि मेरे कहने का क्या मतलब है। ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। अपन मूर्ख कैसे कह सकते किसी व्यक्ति को? तो उनको मूर्ख ही कहूंगा जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो ठीक है, आपकी बात को ना समझे तो मूर्ख कह देंगे। चलिए वो देंगे आपको जवाब। दो कौड़ी का बोल रहे हैं।
वो नेता प्रतिपक्ष को दो कौड़ी का बोल रहे हैं, देश के नेता को और विधानसभा के नेता को दो कौड़ी का बोल रहे हैं, तो ऐसी बात तो मूर्ख आदमी ही कर सकता है। और 6 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो क्या संसद नहीं चल रही है? मेरा ये कहने का मतलब था कि संसद में या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो या नहीं हो, बीजेपी को नहीं सुनना, बीजेपी के मुख्यमंत्री को या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं सुनना है। उन्हें जो करना है वो करना है। संसद में 200 किसान शहीद हो गए थे, उनके लिए मौन रखा गया था, तो इन्होंने 200 किसानों के शहीद होने के मौन तक का व्रत किया, वहां भी हो अल्लाह किया। आज किसान वहां बैठे हुए हैं। जब ये किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी बोल सकते हैं, जाटों को देशद्रोही बोल सकते हैं, दलितों को देशद्रोही बोल सकते हैं, सिखों को देशद्रोही बोल सकते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को कुछ भी बोल सकते हैं। और जहां तक संसद की मैं बात कर रहा था कि यही तो आप लोग की जिम्मेदारी है विपक्ष की यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए, आप भी सड़क पर आइए, यही तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। कौन ने मना किया है? अब मुझे बताइए, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, गृह मंत्री हैं, कितनी प्रदेश के अंदर व्यवस्था अव्यवस्था है, और वो क्या संभाल रहे हैं? बंगाल। कहां मध्य प्रदेश है, कहां बंगाल है? उनके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुरैना के रहने वाले हैं, खजुराहो से सांसद है, 3 जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वीडी शर्मा से कोई क्यों नहीं पूछता है? तो इस तरह की अब देश के गृह मंत्री वहां पड़े हुए हैं बंगाल में, जिनके ऊपर पूरी देश की जिम्मेदारी है, संसद में जिनको बैठना चाहिए वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जो सवाल पार्टी के अंदर का भी है राम पांडे जी, बाकी लोगों को मौका कब मिलेगा, यही तो सवाल लगातार उठता रहा है। आखिर वो लोग बिजेन राठौर जो चिट्ठी लिखवा रहे थे लोगों से, सैकड़ों चिट्ठी लिख के चले गई विपक्ष का नेता उन्हें बना दिया जाए, बाद में गोविंद सिंह की तरफ से बातें सामने आती रही, एक जिला अध्यक्ष ने उनके खिलाफ ये कह दिया कि इनके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। तो ये सब चीजें, ये सब लोग भी तो है आपके यहाँ लाइन में। तो ये जिनका भी आप ले रहे सारे विधायक हैं। विधायक पद क्या छोटा होता है? 2-2, 3-3, 4-4 बार से विधायक हैं। मैं प्रवक्ता हूं, सब हर कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है, और विधायक का अपना बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो ज्यादातर विधायक किसी ना किसी जगह के प्रभारी है, किसी जिले के प्रभारी है, नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, उमेश शर्मा जी, सभी के पास जिम्मेदारी। उमेश शर्मा जी, चलिए उमेश शर्मा जी जोड़ेंगे, फिर से जुड़ते हैं, उनसे बात होती है। शिवनराग सर जुड़े हैं मेरे साथ? जी जुड़ा हूँ सर। मैं यही, आप सुन रहे थे, ये राम पांडे जी है हमारे साथ, प्रवक्ता है, वो जो कह रहे थे, खैर वो उनकी बातें हैं, लेकिन बाकी लोगों को मौका, जैसा आप भी कह रहे थे, कभी मिल पाएगा कांग्रेस में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर सामुदायिक नेतृत्व की बात करते हैं, अधिकांश लोगों को जोड़ते हैं, तो संकट का समाधान कर सकते हैं। राम पांडे जी का अपना बयान, अपना वक्तव्य, अपना भाषा शैली हो सकती है, और मुझे लगता है उन्होंने जिस तरह से उमेश शर्मा जी के लिए अपना बयान जारी किया, अपनी बातें कही, मुझे बहुत ही दुख पहुंचा। मुझे लगता है कि ऐसे पैनल का हिस्सा हूं मैं जिसमें शब्दों के संस्कार की हीनता है। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सहने की क्षमता होना चाहिए, सहने की ताकत होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री होना एक अलग दायित्व है, नेता प्रतिपक्ष होना एक अलग दायित्व, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होना अलग दायित्व। जब एक पद की बात चलती है तो एक पद पर ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही है, उस संक्रमण को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जी सर, आपका धन्यवाद, मेरे साथ आप जुड़े। लेकिन उमेश शर्मा जी, जवाब दीजिएगा यदि राम पांडे को सुन पाए। उन्होंने तो तमाम तरह की बातें बता दी कि नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब ही नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, एक नेता है, विधायक ही बहुत बड़ा पद होता है, तो जरूरत क्या? जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। राम पांडे जी को धन्यवाद करना था कि पहली बार किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने शिनाख्ती करी है कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, तो इसके लिए उनका अंतर्मन से धन्यवाद। एक प्रति प्रश्न मैं इस डिबेट से अलग हटके करना चाहता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे मनोज जी बड़ा वीडियो राहुल जी का वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के जो वहाँ के उनके नेता हैं, तमिलनाडु के नेता एक महिला के आक्षेप के ऊपर वो तमिली में बात कर रही हैं, और तमिल की उस अनुवाद को वो अंग्रेजी में कर रहे हैं और अपने अनुकूल बता रहे हैं। तो मैं तो ये कहना नहीं चाहता हूँ कि विद्वत्ता और मूर्खता का प्रावदंड क्या होना चाहिए, खैर वो आज का विषय नहीं है। और मैंने उस पर ऑब्जेक्शन भी लिया है कि ये उचित नहीं है पैनल में। जी, अपनी बात कीजिए। मैं राम पांडे जी की बात से आहत भी नहीं हूँ, राम पांडे जी की बात से आहत भी नहीं हूँ। और स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि व्यक्ति जब तर्कहीन हो जाता है और उसके पास तथ्यपरक बातों का अभाव हो जाता है, तो वो सीधे सीधे इस प्रकार की भाषा पर उतारू हो जाता है। और ये भाषा हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये तो अपने रण क्षेत्र में इनके डील में पानीपत हिलोरे मारने लगता है। आज कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो घटनाक्रम घटा हुआ है,
तो मुझे लग रहा है कि कम से कम उससे उतना अधिक दंड उन्होंने राम जी ने मुझे नहीं दिया जितना दंडित एक दूसरे को आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करा। फिर मनोज जी वो विषय समाप्त होता है। मूल बात यह है मनोज जी कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो बहुत एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, एक जिम्मेदार दायित्व होता है और ये अपेक्षा करी जाती है कि कोई भी व्यक्ति हो प्रतिबद्धता के साथ इसका पालन तभी कर पाएगा कि उसके पास एक साथ दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं हो। कांग्रेस पार्टी को मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में 7 करोड़ नागरिक रहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए वो पूर्णकालिक होना चाहिए। पूर्णकालिक इसलिए होना चाहिए कि जो संभाग भर के अनान्य जिले हैं, अनान्य जिलों में निरंतर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को प्रवास करना चाहिए। जो मरणासन्न कांग्रेस है उसके अंदर प्राण फूंकने का काम संगठन स्तर पर तब किया जा पाएगा कि कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो प्रदेश अध्यक्ष पूरा समय अपना प्रवास करें और कांग्रेस पार्टियों के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन करें। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष हो। अब नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व होता है, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भिन्न प्रकार का दायित्व, वो एक संवैधानिक दायित्व है। नेता प्रतिपक्ष को जो होता है विधानसभा में तार्किक बहस करना होती है, सरकार को मुद्दों के आधार पर घेरना होता है, सरकार के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके निर्णयों के ऊपर आक्षेप करना होता है, सरकार का जो विभाग है वो किस प्रकार से काम कर रहा है उनकी कमियों का विश्लेषण करना होता है। तो ये भी एक पूर्णकालिक काम है। तो 2 पूर्णकालिक दायित्व एक व्यक्ति नहीं निभा सकता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भिन्न होना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष भिन्न होना चाहिए। और कठिनाई ये है कि ये सरकार का पतन ही इसलिए हुआ था कि मुख्यमंत्री भी स्वयं को रहना था और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं को रहना था। ये अंतर विरोध इसीलिए पैदा हुआ था। मैं लौट रहा हूँ पास, मैं लौट रहा हूँ जी। सुनील जी, ये आप सुन रहे थे, फिर राम पांडे ने वही बात कही कि विधायक सब कुछ होता है, विधायक चाहे तो उसके बाद जिम्मेदारी है, वो प्रभारी होता है जिले का, तमाम तरह की बात है, लेकिन उस बात तक वो नहीं पहुंच पाए। बल्कि आपने देखा किस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। हमें लगता है ये बेहतर भी नहीं है, कोई भी इसको अच्छा नहीं कहेगा, पर सवाल यही है कि यदि नाथ ही सब कुछ है तो बाकी तो सब अनाथ हो गए। बिल्कुल मनोज जी, और कांग्रेस में इस बात की चिंतन भी नहीं हो रहा, मंथन भी नहीं हो रहा कि सेकंड जो जनरेशन है या फिर द्वितीय पंक्ति की हम बात करें, उसको लीडरशिप कैसे दी जा सकती है, उसको किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए। कमलनाथ जी की एक कोर टीम है, अगर हम बात करें उसमें कुछ पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं। कमलनाथ जी का अधिकांश डिस्कशन उन्हीं के साथ होता है, बंगले पर लगातार बैठक होती है। पीसीसी की अगर हम बात करें तो अरुण यादव जब प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज जी, या फिर सुरेश पचौरी या कांतिलाल भूरिया की हम बात करें, रेगुलर जब भोपाल में होते थे तो रेगुलर वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आते थे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकातें होती थी, अलग तरीके का एक माहौल। लेकिन कमलनाथ की जो वर्किंग स्टाइल है, कमलनाथ जी अपने बंगले से जिसको भी मुलाकात करनी हो, चाहे वो विधायक हो, कांग्रेस के पूर्व सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, मुलाकात करनी अपने बंगले पे, उनके बंगले पर ही होती है, अधिकांश तो बैठ के उनके बंगले पर होती है। हालांकि सर्कुलर एक बहुत पहले जारी हुआ था मनोज जी कांग्रेस में, जब बड़े नेता कांग्रेस भोपाल आते थे लेकिन पीसीसी दफ्तर नहीं आते थे, उस दौरान ये कहा गया था भोपाल कोई भी बड़ा नेता भी आए तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जरूर आएगा। लेकिन अब स्थिति उसके ठीक उलट है, जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी नहीं आएंगे तो बाकी से अपेक्षा क्या की जाएगी। और हालांकि ये बात सही है कि नेता प्रतिपक्ष और जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद है वो पूर्णकालिक है, दोनों की जवाबदारियां अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, और दोनों को, क्योंकि एक को संगठन सक्रिय लगातार रखना है, गतिशील रखना है, संगठन किसी प्रकार से जाम ना हो और लगातार जनता के बीच सतत संपर्क में रहे, उसको ये काम देखना है। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को लगातार सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जा सकता है, दोनों दायित्व अलग अलग है। अगर एक ही व्यक्ति के पास होगे तो उतने प्रभावी तरीके से सरकार को नहीं घेरा जा सकता है, चाहे हम सड़क की बात करें या सदन की बात करें। तो ज्यादा प्रभावी यही होगा कि अगर इस पूरी जवाबदारी को अगर बांटा जाए, लगातार दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां दी जाए, तो कांग्रेस में एक नई लीडरशिप भी आएगी, एक नया उत्साह भी आएगा। क्योंकि जब जिम्मेदारी दी जाती है तो नए सिरे से लोग काम करते हैं और उत्साह से काम करते हैं, लेकिन जब पूरा स्ट्रक्चर वही होगा तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। और लेकिन इसकी वजह क्या नजर आ रही है? ये जो दिखाई दे रहा है कि एक ही पद दोनों व्यक्ति के पास, एक ही व्यक्ति के पास दोनों पद रहेंगे, तो इसकी वजह क्या नजर आती है? देखिए, अगर मनोज जी हम बात करें तो कांग्रेस में, क्योंकि ये लगातार जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष की जब बात हुई तो 5 से 6 लोगों के नाम आ गया और लगातार दिल्ली से लेकर भोपाल तक लॉबिंग शुरू हो गई थी। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए भी कई लोग जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी के साथ, चाहे हम जीतू पटवारी की बात करें, बाला बच्चन की बात करें, सुरेंद्र चौधरी की बात करें, रामनिवास रावत है, लगातार सक्रिय हो गए थे कि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो उनको मिल जाए। अजय सिंह भी उसमें एक नाम था
कि वो भी सक्रिय थे। लेकिन कहीं ना कहीं अजय सिंह यहां पर कमलनाथ और संगठन नहीं चाहता कि इस प्रकार की जिम्मेदारियों को बांटा जाए, और यही वजह है कि एक उदाहरण दिया जाता है मनोज जी, जब ये बात होती है कि कमलनाथ के पास दोनों पद क्यों, तो इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जाता है। कांग्रेस में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भी थी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है। और कांग्रेस का जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा या फिर प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो नहीं चाहेगा कि नेता प्रतिपक्ष हावी हो या फिर संगठन नेता प्रतिपक्ष। और यही कांग्रेस के सामने, मुझे सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और यही कांग्रेस के अंदर एक बड़ी दिक्कत है कि यदि पद एक ही व्यक्ति के पास रहेंगे, इंदिरा जी के दौर की बात करें तो वो एक अलग दौर रहा करता था जब इंदिरा का नाम चला करता था, और इंदिरा के ऊपर ही कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी हो रही थी, लेकिन चीजें बदली है। अब 10 साल से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में है। बीच में मौका मिला कांग्रेस को, लेकिन इन्हीं सब बातों के कारण वो 18 महीने के भीतर ही अलग हो गई और फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। लेकिन एक व्यक्ति 2 पद, एक व्यक्ति कई पद, तो फिर सवाल खड़े होंगे। तो फिर क्या यही कहा जाए, नाथ ही सब कुछ? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे इंटरनेट पर।